आज का टॉपिक बहुत मस्त है यार, एकदम अम्ल क्षारक के विलयन कितना प्रबल होता है। यानी कि यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में जानने को मिलेगा। पीएच मान क्या होता है, कौन कितना ज्यादा मतलब कि प्रबल होता है, कौन कितना कम होता है, ये सभी के बारे में पूरा पूरा समझने को यहाँ पे मिलेगा। तो समझते हैं पहला कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल का डेफिनेशन याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसका बात हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। इसको एकदम शॉर्ट में याद रखना है कि कोई भी विलयन मतलब तो समझ में आ रहा है कि पानी का कोई भी घोल वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी सीधे सीधे पानी समझ सकते हैं। तो पानी में या कोई भी घोल में हाइड्रोजन आयन को नापने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसको पीएच स्केल बोला जाता है। याद रखना है एकदम शॉर्टकट में कि हाइड्रोजन आयन को मापने के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया है जिसको हम लोग मतलब कि एक स्केल बनाया गया है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, आगे पीएच में पी सूचक है। किसका सूचक है, पी। तो पी का मतलब क्या है, पी सूचक अर्थात ऐसे शक्ति का है। देखो पी सूचक शक्ति का है, लेकिन पी का मतलब क्या है, पुषांश यानी कि पोटेंज कहते हैं इसको, जो कि एक जर्मन शब्द है। पुषांश यानी कि पोटेंज क्या है, एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। अर्थात बात कुल मिला के बात यहाँ गया है कि पीएच में पी सूचक किसका है, तो शक्ति का सूचक है। कुल मिला के बात यही वाला आ रहा है। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा है। पीएच स्केल का मान हम लोग कहां से कहां देख सकते हैं, पीएच मान यानी कि पीएच स्केल से हम लोग कितना मान जांच सकते हैं, तो 0 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल का आराम से मान जांच सकते हैं। ठीक है, और 0 मतलब अधिक अम्ल होता है, जो कि अभी फिगर में हम दिखा रहे थे ना, किताब का फिगर में देखो, एक बार थोड़ा सा और देख लोगे तो समझ में आ जाएगी ये वाला बात। यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति H प्लस है, यानी कि यहाँ पर 0 से प्लस में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अम्ल की बात बताया गया है। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं 0 जो कि अधिक अम्ल होता है। जिसमें 0 रहेगा वो अधिक अम्ल को दर्शाता है, पीएच मान जिसका 0 रहेगा, और 14 से अधिक रहेगा तो वो क्या हो जाता है, 14 यानी कि अधिक क्षारीय हो जाएगा। 14 तक देखो, यहाँ पे 14 तक पहुंच रहा है, कहां से, 7 से 14 के बीच में जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि क्षारीय अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अधिक क्षारीय हो रहा है और यहाँ पे अधिक अम्लीय हो रहा है, यानी कि 0 के आसपास रहेगा तो अम्लीय। 0 से 7, क्योंकि 14 के बाद बोला गया है तो 0 से लेकर के 14 तक, तो बीच में 7 भी तो आ रहा है ना। तो 0 से 7 तक में अम्ल रहेगा और 7 से 14 तक में क्षार हो जाएगा, जो कि फिगर में समझाया हुआ है। ठीक, और ये जो पीएच है ना, 7 याद रखना कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल 7 पर आ जाता है एकदम रुक जाता है, ना अम्ल है ना क्षार है, एकदम शुद्ध रूप से पानी है, वो 7 होता है और एग्जाम में बहुत आता है। आगे साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। कुल मिला के बच्चे फिर से वही वाला बोल दिया है कि पीएच स्केल मतलब क्या है, जो कि अम्ल को या तो फिर क्षार को दर्शाएगा। और यहाँ पर शुरू में डिफिनेशन के रूप में क्या बोलते हैं कि जो कि हाइड्रोजन आयन को दर्शाएगा, यानी कि OH माइनस में है या H प्लस में है, ये सब चीजों को दर्शाएगा। तो कुल मिला के बात वही है कि अम्ल को दिखाना या तो फिर क्षारक को दिखाना, ये पीएच स्केल का काम है। ठीक, आगे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, घटेगा। बस ऑब्जेक्टिव ऐसा ही रहेगा। जब हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता बढ़ जाए तो उसका पीएच मान घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखोगे इसको। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा, याद रखना। अभी जस्ट बताए थे कि 0 से 14 के बीच में जा रहा है और जो बीच में 7 पड़ रहा है ये उदासीन है। इधर साइड में अम्ल है, इधर साइड में क्षार है।
क्षारक है, यानी कि बीच में उदासीन और शुरू में अम्ल 0 से 7 के बीच में और क्षारक 7 से 14 के बीच में ज्यादा प्रबल होता है। इसको हम समझ के याद रखना है और फोटो जाकर घर छाप लोगे तो और अच्छा रहेगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो अम्लीय विलयन होगा, जो कि फोटो में समझ में आ रहा है। 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार, यही वाला बातें नीचे में लिखल है। यदि पीएच मान 7 से अधिक 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यह क्षारक शक्ति को बढ़ा देता है, यानी कि बढ़ा रहा है। तो इधर वाला क्या हो गया क्षारक, इधर वाला अम्ल हो गया और बीच में उदासीन हो गया। तीनों बातें फिगर में पूरा पूरा चैप्टर छपा हुआ है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H आयन यानी कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि अम्ल जो है और क्षारक का जो शक्ति है वो कोई भी विलयन, यानी कि विलयन मतलब जल मान लो, कोई भी विलयन कोई भी घोल रहेगा तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो H प्लस में या OH माइनस में। उसमें फिगर में भी दिखा रहे थे, उसमें प्लस और माइनस में दिया हुआ है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल इसको समझ सकते हो कि अगर एसिटिक अम्ल ले या तो फिर मोलर ले ले या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले ले, कोई भी लेंगे तो हमको क्या उसमें उत्पन्न करेगा, तो हाइड्रोजन आयन देगा। जैसा कि बताया है कि जब अम्ल लग गया है तो अम्ल लग गया तो H प्लस ही ना देगा, ठीक है। क्षारक हो जाएगा तो OH माइनस में देगा। यही वाला बात यहाँ घुमा करके दे देगा क्वेश्चन में कि यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यदि हम सामान्य सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो वो क्या उत्पन्न करेगा, तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा प्लस में। हमेशा अम्ल का बात आएगा तो हमेशा प्लस में उत्पन्न करेगा, और अगर क्षारक के बात आएगा तो हमेशा माइनस में उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन माइनस में रहेगा, OH माइनस हो जाएगा। अब यहाँ तक की बात था जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए था। यहाँ पर से प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, ये दोनों मिला करके 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है कभी कभी कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल को परिभाषित करे या लिखे। तो अधिक संख्या में पीएच आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम लोग प्रबल बोलते हैं। प्रबल अम्ल यानी कि जो हाइड्रोजन आयन दे प्लस में दे उसको प्रबल अम्ल, और दुर्बल अम्ल क्या होगा, तो कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन कम उत्पन्न करेगा वो, प्रबल में ज्यादा, दुर्बल मतलब कमजोर, इसे पता चल रहा है। दुर्बल मतलब कमजोर यानी कम, और प्रबल मतलब ज्यादा अधिक, ठीक है, ठीक ठाक रहेगा। प्रबल मतलब प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस समझ सकते हो, लेकिन कम देगा मतलब कि हाइड्रोजन आयन कम देगा, यानी कि OH माइनस के टाइप में दे सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद में कुछ का पीएच मान लिख दिए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कि यहाँ पे है कि जठर रस, जठर रस जो कि लगभग 1.2 इसका पीएच मान होता है। जठर रस जो हम लोग खाना पचाता है शरीर के अंदर में उसको बोलता है जठर रस, तो उसका जो पीएच मान होता है 1.2 होता है, ठीक है। अभी हम जस्ट एक बात समझाए थे कि 0 से लेकर के 14 के बीच में जा रहा है, बीच में 7 आ रहा है, तो जितना 0 रहेगा, 0 के नजदीक जितना रहेगा वो उतना ही अम्लीय है, एसिड है एक तरह से, और 14 के जा रहा उतना ही क्षारीय है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जठर रस लगभग 1.2 के आसपास में है, एक तरह से अम्लीन है ये। नींबू का रस जिसका पीएच मान 2.2 होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.4। देखो जल और रक्त में बहुत थोड़ा समानता दिखने को मिलता है क्योंकि दोनों का पीएच मान लगभग सेम होता है। खून में थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, यानी कि शुद्ध रक्त हो रहा है जो कि 7.4, यानी कि अभी थोड़ा सा हल्का क्षारीय टाइप में भी जा रहा है। और ये जो शुद्ध जल था एकदम उदासीन टाइप में था, मतलब न ज्यादा अम्ल न ज्यादा क्षार, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा क्षार तरफ में बढ़ गया है क्योंकि 7.4 हो गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो कि 10 होता है, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14 इसका पीएच मान होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। यानी कि अगर कभी एग्जाम में ऐसे भी सवाल को बदल के दे दिया जाए कि निम्नलिखित में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन पदार्थ है या कौन सा विलयन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन सबसे ज्यादा क्षारीय है क्योंकि इसका मान सबसे लास्ट होता है, एकदम 14 होता है पीएच मान स्केल के हिसाब से।
तो कम बोलेगा तो शुरू में आराम से जठरस बोल सकते हैं, या तो इससे भी और कुछ कम होता है तो आगे चैप्टर में आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि किसी किसी का जीरो रहता है तो मतलब कि प्योर एसिड रूप में रहेगा वो, और उसे कुछ भी घटना घट सकता है, क्योंकि प्योर एसिड खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं।